और शुरुआत करते हैं सबसे पहले ताजा अपडेट से। इजराइल में इस वक्त क्या चल रहा है, गाजा पर हमले किस तरह के हो रहे हैं और वहां की स्थिति क्या है। इस वक्त का सबसे बड़ा अपडेट जो इजराइल से आ रहा है वो वहां की यूनिटी गवर्नमेंट फॉर्मेशन को लेकर आ रहा है। आइए सबसे पहले आपको वही सबसे पहला अपडेट दे दें। तो इजराइल में इमरजेंसी एकता सरकार की जो है वो गठन का रास्ता अब पूरी तरह से साफ हो चुका है। विपक्ष के नेता बेनी गैंट्स सरकार में शामिल होंगे और नेशनल यूनिटी पार्टी के बेनी गैंट्स हैं, उनके साथ साथ जो दूसरे नेता हैं विपक्ष के, उन्होंने भी हामी भरी है। अभी कुछ देर पहले एक जॉइंट स्टेटमेंट जारी किया गया है नेतन्याहू बेंट्स के बीच में, क्योंकि बेंट्स जो हैं, बेनी बेंट्स, उनकी एक बहुत मांग थी, डिमांड थी कि एक वॉर कैबिनेट बनाया जाए जो कि पूरे वॉर को और अटैक्स को इजराइल की ओर से जो गाजा पट्टी पर किए जा रहे हैं उसको कंट्रोल करेगा। तो इस पर अब सहमति बन गई है और इसी शर्त पर गैंट शामिल हुए हैं इमरजेंसी एकता सरकार में। वॉर कैबिनेट पे कौन कौन होगा? नेतन्याहू साहब होंगे, बेनी गैंट्स होंगे और योआव गैलेंट जो वहां के डिफेंस मिनिस्टर हैं, ये तीनों शामिल होंगे। और इसके अलावा जो फॉर्मर आईडीएफ जनरल हैं गादी एनस्कोट, ये और मिनिस्टर रोव डर्मर, ये दोनों के दोनों ऑब्जर्वर्स होंगे वॉर कैबिनेट के। तो ये इस तरह से अब वहां पर एक यूनिटी सरकार का गठन का रास्ता पूरी तरह से साफ हो चुका है। कई दिनों से कयास ये लगाए जा रहे थे, नेतन्याहू भी कह रहे थे कि साहब अभी वॉर चल रहा है, मैं अभी बहुत ज्यादा चीजों पे बात नहीं करना चाहता, हमें एक साथ आना होगा और इसके लिए एक वॉर के बीच में एक यूनिटी गवर्नमेंट की आवश्यकता है। तमाम विपक्ष के नेता आए और अब चाहे वो लैपिड हो, चाहे अब गैंट्स हो, इन सब ने अब मोटी मोटी सहमति बनाई। पूरे विपक्ष के नेता अब साथ में आए हैं। ये रही वहां पर सरकार फॉर्मेशन की पूरी इंफॉर्मेशन। अब आज दिन भर क्या हुआ जरा फटाफट से देख लेते हैं कि 5वें दिन एग्जैक्टली हुआ क्या है, फिर आगे इस पर चर्चा करेंगे। देखिए, पहले गाजा पट्टी के अल फुरकान इलाके में 200 से ज्यादा हमले किए गए हैं। आज जो आईडीएफ ने जो अपने स्पोक्स पर्सन के हवाले से किया है, ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि 75 साल में इस तरह की एयर स्ट्राइक्स कभी नहीं हुई गाजा पट्टी पर। और ये अल फुरकान इलाके में 200 जगह पर खास तौर से जो एयर स्ट्राइक की गई है, ये खास मकसद से की गई है, आगे आपको बताएंगे। लेकिन इस बीच गाजा के पावर प्लांट, एकमात्र पावर प्लांट है वहां पर, उसमें फ्यूल खत्म हो चुका है। अब सिर्फ जनरेटर्स का ही सहारा है। पहले से ही सीज का अनाउंसमेंट कर दिया था और अब पावर कट भी गाजा में हो चुका है। तो बहुत सारे दुनिया के देश इस पर सवाल भी उठा रहे हैं कि एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस वहां पर उत्पन्न हो गया है, उसकी ओर भी दुनिया ध्यान दे और इजराइल भी। हमास की ओर से तेल अवीव पर रॉकेट का अटैक्स लगातार जारी है। आज जो तेल अवीव का एयरपोर्ट है उसको खास तौर से टारगेट करके, यानी कि हमास भी चुपचाप नहीं बैठा हुआ है, वो भी अपनी तरफ से मुश्किलें बढ़ाने का काम कर रहा है। तो दोनों तरफ से इस तरह से एस्केलेशन जारी है। हमास मिलिट्री विंग का जो सुप्रीम कमांडर है मोहम्मद दीफ, अब उसको प्राइम टारगेट बना दिया गया है। ये मोहम्मद दीफ एक सीक्रेटिव चीफ था हमास का, और उसकी जो मिलिट्री विंग है हमास की, उसका ये चीफ था। मोहम्मद दीफ इसका नाम है। किसी ने नहीं देखा इसको, एक छोटी सी फोटो इसकी इंटरनेट पर है, इसके अलावा कोई नहीं जानता। लेकिन उसके ठिकानों और खास तौर से उसके रिश्तेदारों को आईडीएफ ने आज टारगेट किया। और यही है अल फुरकान का जो इलाका जहां पर मैं कह रहा था कि 200 से ज्यादा एयर स्ट्राइक्स किए गए। मोहम्मद दीफ के तमाम रिश्तेदारों के घर पर इजरायली सेना ने बमबारी की है और बताया जा रहा है कि इसके कई रिश्तेदार मौत के घाट उतार दिए गए हैं। तो इस तरह से ये पूरा का पूरा अभियान इजरायली फोर्सेस आगे बढ़ा रही हैं। इजराइल ने दक्षिण लेबनान, अब थोड़ा सा दूसरा जो लेबनान वाला फ्रंट है वहां पर आ जाइए, वहां पर भी झड़पें जारी हैं। हिजबुल्लाह हो क्या रहा है कि दक्षिण लेबनान के जो तमाम शहर हैं वहां पर शेलिंग की है इजराइल ने। वहां पर उनकी जो आर्टिलरीज हैं वो तैनात ऑलरेडी हैं। और इन जो स्ट्राइक्स हैं इनका मकसद क्या है ये भी आपको आगे बताते हैं। दरअसल हिजबुल्लाह ने इजरायली इलाकों पर रॉकेट अटैक किया था और कुछ जो वहां पर मिलिट्री पोजीशंस हैं वहां पर रॉकेट अटैक्स हुए थे और इसके जवाबी कार्रवाई के रूप में ये इजराइल ने जवाबी कार्रवाई की। तो इस तरह से इस फ्रंट पर भी, लेबनान फ्रंट पर भी हिजबुल्लाह से झड़पें जारी हैं। इजराइल ने गाजा में जमीनी आक्रमण शुरू करने का संकल्प लिया है, यानी कि अब जब सब एयर स्ट्राइक्स खत्म हो जाएंगी उसके बाद जमीनी आक्रमण होगा और गाजा को कब्जे में लेने के लिए ऑन फुट इजरायली फोर्सेस जो हैं वो अब गाजा में आएंगी। और ये लगभग साफ हो चुका है। संभवतः 14 तारीख से ये मिशन जो है वो शुरू हो जाएगा, लेकिन उससे पहले एयर स्ट्राइक्स जारी रहेंगी। अब जरा डेथ टोल पर आ जाते हैं। दोनों तरफ से 2200 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है।
इस बीच यूएस के प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने यूएस अमेरिकन बंधकों की पुष्टि की है। लगभग 14 बताए जा रहे हैं जो कि बंधक हैं और हमास के कब्जे में हैं। तो इस तरह से अब ये अमेरिका के लिए भी चिंता, और सिर्फ अमेरिका ही नहीं, दूसरे देशों के भी बंधक हैं। लगभग 130 बंधकों के होने की बात कही जा रही है। दोनों तरफ कितना नुकसान हुआ? इजराइल के 1200 से ज्यादा और फिलिस्तीन के 1000 से ज्यादा लोगों की